वेलकम। इन उम्मीद आपसे खैर से मैं वहाँ से ये लाइन पढ़कर मुझे इस पर काफ़ी हंसी आ रही है। और ये है कि आप खुद भी ये पढ़ें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक बात चल रही है कि यूएस के बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं। और अब वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, किसने लीक किए और कैसे लीक किए, ये बड़ी बताइए कहीं। मैं बताता हूँ आपको। देखें, जैक टेक्सेरा नाम में एक लड़का है जिसने सारी कार्रवाई डाली है। ठीक है, फेडरल एजेंट्स, यूएस के फेडरल एजेंट्स ने 21 साल एक बंदा जो कि मैसाचुसेट्स में रहता है, और ये नेशनल गार्ड है कि जो इंटेलिजेंस विंग है मैसाचुसेट्स नेशनल गार्ड, उसका इंटेलिजेंस विंग का ये नया बंदा था। ठीक है, और वो सब ये छोटी एज का था, और इसने ना ये डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। डॉक्यूमेंट्स ने लीक भी कहाँ किए, इसने डॉक्यूमेंट्स लीक किए डिस्कॉर्ड पे। ये लड़का है जी, और इसने डिस्कॉर्ड पे अपने ग्रुप सर्वर में इसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज कर दिए। अब इस सारा सिनेरियो है कि आखिर इसने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कैसे किया, क्या वजह आन पड़ी थी, इस पर अभी बात करते हैं। अच्छा, अभी थोड़े से बैकग्राउंड अगर इसको बात करें, ये असल में 102nd इंटेलिजेंस विंग में ये इसका नाम आया था, नेशनल एयर गार्ड की। ठीक है, और 2019 में गालिबन ये नाम आया था, और जुलाई में ये प्रमोट हो गया था एज अ एयरमैन फर्स्ट क्लास। अब द टाइम्स ये बात करता है कि ये जो जैक है ये एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसका नाम, अब डिस्कॉर्ड क्या है देखें, डिस्कॉर्ड एक ग्रुप है, एक गेमर्स के लिए एक कम्युनिटी ग्रुप है, जो कि एक अब वेबसाइट भी है, इसकी एक ऐप भी है। ठीक है, ये मैसेजिंग ऐप है असल में। ठीक है, ये एक मैसेजिंग ऐप है जहाँ पर कम्युनिटीज़ बनती हैं, ग्रुप सर्वर्स बनते हैं गेमर्स के और इन्फ्लुएंसर्स के। वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं यहाँ पर आगे अपने यानी कि ग्रुप्स बनाते हैं, और उसमें ऑडियंस को लाते हैं और इनसे इंगेज करते हैं रोज़ डेली। अब जैक ने अपने एक ग्रुप जिसका नाम द ठग शेकर है, ठीक है, ठग शेकर है, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए। हुआ ये कुछ यूं कि इसने अपने जो इसके जो लाइक माइंड पीपल थे, इसके साथ के लोग ग्रुप मेम्बर्स, इसने उनसे बात करना शुरू की और कहना शुरू कर दिया कि जी देखो, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है दुनिया में, इस पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब वो लोग समझते कि वैसे ही बोंगिया मारा है, ये शोखिया मारा है, वैसे हाँ बात कुछ है नहीं। तो इसने क्या किया जी, इसने आके शोही में आके इसने डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। कम से कम उस ग्रुप में 20 से 30 यंग पीपल थे जो कि जानते थे कि ये टेक्स जो जैक है ये इसका एक सर्वर भी है और ये इसका ओनर है। उनकी इससे रोज़ बातचीत हुआ करती थी। अब असल में ये गेमिंग भी करता था, और इसके साथ जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी गेमिंग करते थे। तो ये सारी बात जो है वो डिस्क्लोज वहाँ पे हुई है। अब टेक्सेरा ने कम से कम भी ये जो जैक है मंथ्स लगाए हैं रेगुलरली सिर्फ डिस्कशन करने में। ये डॉक्यूमेंट्स एक दिन में लीक नहीं हुए, इसने डिस्कशन किया है काफ़ी यानी कि मन से ये लगा रहा है, और डे बाई डे रोज़ आके बातचीत किया करता रहा। ये ऐसी है जैसे मैं अगर किसी पार्टी में गया हूँ और वहाँ पे अपना भरम रखने के लिए कहूँगा जी फलां भी मेरा जानने वाला है, फलां भी मेरा जानने वाला है, और शोही में आगे आप उसको अपने सारे जो है वो रात बता दो। ये कुछ ऐसी कोई सूरत हाल है। अब जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उन्होंने बताया पोस्ट में, टाइम्स पोस्ट को, कि जो जैक है वो किसी किस्म की वो इस तरह की हरकत नहीं करना चाह रहा था, ना रशिया वो यूक्रेन को इन्वेड नहीं करना चाह रहा था। बस उसने एक डिस्कशन में, जो कि डिस्कशन में रोज़ करते थे, डिस्कशन में उसने हमसे से बात में ये बात की और डॉक्यूमेंट्स उसने हम तक पहुँचा दिए। या अगर मैं यूँ कहूँ, शोखी में आकर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये बताने के लिए कि हाँ भी मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स उसने लीक कर दिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आखिर ये पहुंचे कैसे, ये आखिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कैसे है, ये लीक कैसे हुए। अब देखें, उमूमन बात तो ये थी कि जी अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं तो वो डिस्कॉर्ड के अंदर रहता है। लेकिन अगर आपके अभी जो ग्रुप जिसका ये ऑनर है जैक, इससे ग्रुप में कम से कम आधे से ज़्यादा लोग बाहर से हैं। बाहर मीन्स रशिया से भी हैं और यूक्रेन से भी हैं। ठीक है, 28 फरवरी को जब उसने डॉक्यूमेंट्स लीक किया, 28 फरवरी को एक टीनेज मेंबर ने, उसी ग्रुप के द ठग शेकर के बंदे ने क्या किया जी, पिक्स उठाई और किसी दूसरे ग्रुप में जाके पोस्ट कर दी। अब उस दूसरे ग्रुप में किसी बंदे ने किसी और ग्रुप में पोस्ट कर दी, और ये सिलसिला चलते रशियन टेलीग्राम चैनल तक पहुंच गया, और वहाँ से फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई देने लगे, सर्कुलेट करने लगे। अब टेक्सेरा को ये बात पता लग गई और वो बहुत घबरा गया। उसने डिस्कॉर्ड ग्रुप से बात भी की ऐसा ये मेरे डॉक्यूमेंट्स लीक क्यों हुए, लेकिन वो असल में ये गलती कर बैठा था और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके थे। अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने अभी ऐसी कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं की कि इस पर क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या बात हुई है। लेकिन जो उसने किया, असल में इसने यूएस के स्पाइवेज एक एक्ट है, जासूसी का एक्ट है, उसने इसको ब्रीच किया है, इसकी खिलाफ वर्जी की है, और एक डॉक्यूमेंट रिलीज करने पर, यानी कि एक डॉक्यूमेंट रिलीज करने पर, लीक करने पर अगर मैं बात कहूँ तो कम से कम भी 10 साल की सज़ा है।
अब जैग ने कम से कम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं, तो अगर तो इस पर सज़ा लगती है तो 10 साल से ज़्यादा की लगेगी। जितने डॉक्यूमेंट्स इसने लीक किए उतने डॉक्यूमेंट्स की सज़ा इस पर लगेगी। अगर हम बात करें कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या क्या था, तो देखें उसमें कम से कम भी जो मेन जो चीज़ें थी वो ये थी कि कैसे यूएस ने एड फराहम की यूक्रेन प्रेसिडेंट को, ज़ेलेंस्की को, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो वेपन्स हैं उसकी भी जो मालूमात थी। कैसे यूक्रेन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव करेगा अगेंस्ट रशिया, और जो सिस्टम डिफेंसिव दिए गए थे, वेपन्स दिए गए थे यूक्रेन को, उसकी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद थी। और एक यूक्रेन का एक सिटी है उसके हवाले से असेसमेंट थी, असेसमेंट एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे उसको डील किया जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद थी। अब इसमें क्या बैटल प्लान होगा, अब यूएस कह रहा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स इतना था नहीं, लेकिन स्टिल इट इज़ अ लीग, और ये काफ़ी बड़ी लीग है, ये लीग इनफ होती है। अब बात यह है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी और इतनी बड़ी सुपर पावर की इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह अगर लीग होती है तो धब्बा तो पड़ेगा आपके ऊपर, और वो भी आपके अपने इंटेलिजेंस विंग का एक बंदा अगर करे तो बात काफ़ी सीरियस है। ये चीज़ें थी मेन काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया। स्ट्रेटजी क्या होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो वेपन्स थे वो दिए गए, और सारी डिटेल्स जो है वो लीक हो चुकी हैं। अब ऑब्वियस ही बात है रशिया के हाथ तक पहुंच गई है। अगर रशिया के हाथ तक पहुंच गई है तो चाइना के हाथ भी लाजमी पहुंच चुकी है, जो कि ऑफिशियली लीक हुई है, किसी ने फ्राहम नहीं की, ये इंटरनेट पर सोशली लीक हो चुकी हैं। अब ये बच्चा या जो भी इसको हम कहें, इसने जो भी क्या किया है, इसको क्या सज़ा होती है, इस पर हम अपडेट कर दूंगा आपको इन द नेक्स्ट वीडियो में, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है यूएस को, और क्या क्या जो बेनिफिट होता है इससे रशिया को, चाइना को भी। हम अगर ऑब्वियसली मैं बात करूं तो दोनों बहुत करीबी हैं, और जो डॉक्यूमेंट अगर रशिया को मिला है तो रशिया लाजमी शेयर करेगा चाइना से, और चाइना भी ज़रूर इस तक इसकी एक्सेस पहुंची होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये लीक हो चुके हैं। तो ये थी अब खबर जो कि सर्कुलेट कर रही है बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये थी सारा इसका कच्चा छट्टा कि किस तरह से उनकी इंटेलिजेंस विंग के एक बंदे ने एक गेमिंग भी करता था डिस्कॉर्ड सर्वर पे, उसका ग्रुप था और उसने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लीक कर दिए। सो इट्स काइंड ऑफ यानी कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक एक्ट था जो कि दिखाया गया, और मैं तो उसको यही कहूँगा कि इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखते हैं आप आगे क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए, एंड गुड बाय।